नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा। मार्केट तो पिछले 5 दिनों से काफ़ी 2000 पॉइंट के करीब करीब गिर चुका है और नवरात्रि के दिन शुरू है। डांडिया गरबा ये सब जगह धूम है, बट मार्केट में अपनी अलग धूम है। तो पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। उससे पहले देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ, फिर एफ आई एस डी आई एस की एक्टिविटी थी, उसके बाद अपने पोर्टफोलियो पे आते हैं। देखिए आज मार्केट ऑलमोस्ट 730 पॉइंट के करीब करीब आज नेगेटिव में है। 8,80,000 426 500 का उसने बैरियर तोड़ के नीचे आ गया है। इवन निफ्टी भी आप देख सको 24-25 हज़ार कब का तोड़ के जो है 2,230 पॉइंट 36 पॉइंट नीचे था। वही आप सी एन एक्स मिड कैप भी देख सकते हो ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट, और बी एस सी स्मॉल कैप भी देख सकते हो, आपको ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट के करीब आज डाउन है। तो आपके जो म्यूचुअल फंड्स में स्मॉल कैप मिड कैप्स में जिनका ज़्यादा वेटेज है, उनको आपका पोर्टफोलियो भी कल सुबह जब रेडी ही दिखने वाला है। मेरा भी पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 1-1.25 लाख ऑलमोस्ट एक हफ्ते से गिर ही रहा है, तो ऑलमोस्ट 4-5 लाख रुपया तो नीचे आ ही चुका है पोर्टफोलियो। तो और आज के दिन भी ऑलमोस्ट जब कल आपका अपडेट होगा तो ऑलमोस्ट 1-1.25 लाख का तो पोर्टफोलियो नीचे आया होगा। तो एक बार हम मनी कंट्रोल वेबसाइट की .com की वेबसाइट पे है, देखते हैं एफ आई एस डी आई एस की एक्टिविटी थोड़ा देख लेते हैं, तो आइडिया भी आ जाएगा आपको क्या हो रहा है। देखिए जितना भी मार्केट ये गिर रहा है, आप सब जानते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है अभी। ये पहले वो टैरिफ्स का था, वो अभी तक सॉर्ट आउट हुआ नहीं है, एंड वो भी ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। एफ आई जो अमेरिका से एक डेलीगेट आने वाला तो वो आ चुका है, बातचीत हो चाहिए, तो बातचीत चल ही रही है, तो उसका हल जल्द से जल्द निकल जाएगा। शायद पीयूष गोयल जी जो है वो यूएस भी जाने वाले हैं। तो ये देखिए अभी तक का जो महीना ख़त्म हुआ तब तक 30,000 करोड़ के करीब एफ आई एस ने बेचा है। उसके सामने डी आई एस ने 55 हज़ार करोड़ के करीब खरीदा है। आप देख सकते हो 26 सितंबर आज के दिन में 5,500 ऑलमोस्ट 5,700 के करीब हम डी एफ आई एस ने बेचा है। वही डी आई एस ने 5,800 के करीब खरीदा। तो जहाँ पे एफ आई एस बेच रहे हैं, हम डी आई एस खरीद रहे हैं और मार्केट उतना संभल रहा है। और एस आई पी का जो अमाउंट अंदर मार्केट के अंदर जा रहा है वो तो आपको सबको पता ही है। तो ठीक है, चलिए चलते हैं अपने पोर्टफोलियो की तरफ। देखिए जब तक ये H1B का जो वीज़ा का इशू चल रहा है वो जब तक सॉर्ट आउट नहीं होता तब तक मार्केट थोड़ा हिल हुआ रहेगा ही। ठीक है, और ये पूरे प्रोसेस को भी टाइम लगता है। अब तो सिर्फ अनाउंसमेंट्स हो रही है और भाई साहब आपसे बैठ के क्या क्या करेंगे ये पता नहीं अभी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से डरने का इतना ज़रूरत नहीं है। ये सब पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की मुझे ऐसा लगता है कोशिश है, और उसके सामने हम दबने वाले नहीं हैं। आप बस एक ही मेरा कंसर्न है कि अपना जो क्वार्टर के रिजल्ट है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट इतने बढ़िया नहीं थे, थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट भी मुझे लगता है इतना नहीं होगा, बट फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट बिकॉज ऑफ जीएसटी का भी जो रिफॉर्म्स आए और कंज्यूमर कंजम्पशन कंजम्पशन थीम पे जो ये था कि जीएसटी कम हुआ है बहुत सारी चीज़ों पे और पब्लिक के हाथ में पैसा ज़्यादा रहेगा और बाय करेंगे, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, तो उससे जो फोर्थ क्वार्टर होगा उसमें तो ज़रूर अच्छा इम्पैक्ट आ जाएगा। लेट्स सी, अभी तो क्वार्टर चालू हो जाएगा, जैसे 30 तारीख हो जाए उसका सीजन्स चालू हो जाएगा आपका थर्ड, सबके रिजल्ट्स आने, फिर देखते हैं किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया। देखिए कम मार्केट कुछ भी हो जाए, कम अल्टीमेटली कंपनीज को परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी आपका मार्केट में उनका रिजल्ट दिखेगा। ये बात तो सही है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर आज के जो अपने परफॉर्मर्स थे। देखिए आज का जो नेटवर्थ देख सकते हैं आप 62,74,000 के करीब हो जाएगा, जिसमें आज 1,09,000 के करीब का आज का डाउन था, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने मेजर कंट्रीब्यूट किया होगा, क्योंकि यही मेरा मैक्सिमम शेयर इसके अंदर ही है, मैक्सिमम पैसा भी इसी में यही ऊपर नीचे ज़्यादा करता रहता है। तो आज 7.5-7.25 के करीब गिरा 1.8%। वही डी डे प्लास्टिक्स एक स्मॉल कैप कंपनी है जो 346.6 इसका आज का प्राइस है, और 0.7 आज इसका गेन हुआ है 0.2%। ठीक है, तो देख सकते हो कि क्वालिटी स्कोर जो moneycontrol.com ने दिया हुआ है 100 स्टॉक्स में जो मोमेंटम भी है, डाइवर्सिफिकेशन में 13 आउट ऑफ 100, क्योंकि मैक्सिमम पैसा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में लगा हुआ है, इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन स्कोर में थोड़ा कम है। अभी बाकी स्टॉक्स में धीरे धीरे करके बढ़ाने वाला हूँ। ये मेरी वाइफ का पोर्टफोलियो है, और बट मैं संभालता हूँ इसको वो उसके नाम पे, क्योंकि एक एडिशनल, क्योंकि मैं उस पर खोल नहीं सकता था, इसलिए मेरी वाइफ के नाम पे मैंने मेरा पोर्टफोलियो ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ से मैं ऑपरेट करता हूँ। तो हम देखते हैं ओवरऑल चेंजेस में क्या क्या हुआ है। ये स्कोर हम बाद में देखते हैं। ठीक है, देखिए 22,55,000 के करीब इन्वेस्टेड है, और भी धीरे धीरे इसमें बढ़े, क्योंकि म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम पैसा जा रहा है। यहाँ पे अभी मैं उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ, बट यस नज़र तो मेरी रहती है, पोर्टफोलियो को चर्न करता रहता हूँ। देखिए ओवरऑल गेन हम
40 लाख के करीब का इसके अंदर ओवरऑल गेन है, 178.18%, और टोटल वैल्यू 6274 है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 1 करोड़ हो जाएगा अगर इसमें बराबर से मैं ध्यान दूँ तो। बट मेरा म्यूचुअल फंड पे ज़्यादा फोकस है क्योंकि उस पोर्टफोलियो को मैं तगड़ा बनाना चाहता हूँ। ठीक है, देखो देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लाइव प्राइस आज की है 395.9, 9000 इसमें अंदर शेयर्स है, और ये मेरा प्री कोविड से चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 31 लाख से करीब का इसके अंदर प्रॉफिट है, 43.8 की इसके अंदर मेरी बाइंग प्राइस थी। वैसे जिंदाल स्टील भी, ये भी 1029 का प्राइस, इसकी प्राइस 162। इसमें तो मैंने जो अपना जो इन्वेस्टेड अमाउंट कब का निकाल चुका हूँ 500 शेयर्स, ये तो ऑलमोस्ट फ्री, ऑलमोस्ट 4.5 लाख के करीब, 4,33,532.33 का इसके अंदर परसेंटेज प्रॉफिट। NTPC 1000 शेयर्स 236। देखिए ये लंबे समय के शेयर्स है, अच्छे स्टॉक्स अच्छे टाइम पे खरीद के रखे हुए थे, तो इसीलिए इनमें पोर्टफोलियो में ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है मेरे। ठीक है, और लंबे समय तक रहता हूँ मैं ऑलमोस्ट, ये तो कब तक बहुत टाइम तक ये मेरे साथ रहेगा। ठीक है, देखिए भारत जिंदाल स्टील, NTPC ये देखिए 234, IOC देखिए 107। अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का भी डिविडेंड आ चुका है, NTPC का भाई, IOC सबका तो डिविडेंड के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ। IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है 68, ये भी ऑलमोस्ट काफ़ी था, मैं इसमें कुछ भूल कर गया, ये डबल था प्राइस उस टाइम, मुझे इसको प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए था, बट ठीक है गलतियाँ इंसान से होती है। टाटा पावर बहुत बढ़िया है 286.43। गार्डन रिच शिपिंग, इसमें भी मैंने मौका मेरा चूक गया इन्वेस्टमेंट करने का, बट 1000 पे 160.89 इसमें ऑलमोस्ट प्रॉफिट है। DD प्लास्टिक, ये भी बहुत बढ़िया स्टॉक है, स्मॉल कैप कंपनी प्लास्टिक इंडस्ट्री में, 133.2। मास्गोडा, यहाँ पे भी मेरा मौका चुका, तो इसमें 110% यहाँ पे पैसा डालने उतना मुझे मिला नहीं, बट खैर चलो जो होता है आपके नसीब में जितना पैसा आपको उतना ही मिलेगा, ज़्यादा उसमें हाथ पैर के मारने की ज़रूरत ये नहीं है, कुछ करके होने वाला नहीं है, जितना आपके समय से पहले और तकदीर से ज़्यादा जिसको क्या मिला है। 113 पॉइंट शोभा कंस्ट्रक्शन, ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी, आई स्पेक्ट्रिफिकेशन एयर कंडीशनर्स के अंदर है 103। गोकुल एग्रो, ये रिसेंटली इसके अंदर मैं गया, इस पर स्टडी किया मैंने, इसमें इन्वेस्टमेंट किया, और देखिए मुझे लगता है 2-3 महीने ही हो गए रहेंगे, 4 महीने हो गए रहेंगे ऑलमोस्ट प्रॉफिट देखिए 51.56। वारी रिन्यूएबल्स, ये भी इसके अंदर भी मैं चूक गया, ये भी इन्वेस्टमेंट 15,000 के करीब ही कर पाया, तो 405। जुबिलेंट, इसके अंदर का भी मैंने प्रॉफिट निकाल के भी, ये जो बचा है ये भी बहुत बढ़िया स्टॉक, इसके अंदर मैंने इतने पैसे छोड़ दिए, प्रॉफिट मैंने निकाल लिया था। अवांटेल, ये भी बहुत बड़ी कंपनी है, इसके अंदर भी मैंने कुछ 4-5 महीने पहले शायद इन्वेस्टमेंट शुरू की, 39.32%। अदानी पोर्ट्स, आप जानते ही हो अदानी की कंपनी 10.47। रेडिको खैतान, ये भी अल्कोहल की कंपनी है, तो मुझे लगता है ये भी जाएगी ऊपर। इसके अंदर भी मैं शायद पिछले महीने में डाला था, 5.6% के करीब आ चुका है, तो ये भी ऊपर जाएगा। गरवारे, ये तो अभी एक शेयर लेके देखा हो, तो आई थिंक ये कंपनी में मुझे अभी धीरे धीरे चेक कर रहा हूँ, तो इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करूँगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये भी बैंकिंग सेक्टर का एक स्टॉक मैंने ऐड किया था, ये भी बहुत बढ़िया स्टॉक है। नाल्को, ये नाल्को है, इसमें नेगेटिव दिखा रहा है, ये ओवरऑल अभी ये सब नेगेटिव में चल रहे हैं। ठीक है, VR लॉजिस्टिक, ये तो रिसेंट लिए हुए। इंडस टावर्स में भी बहुत बढ़िया स्टॉक है, ये भी नेगेटिव में। ज्योति लैब रिसेंटली लिया। दीपक नाइट्राइट काफ़ी टाइम से था, इसमें से भी मैंने प्रॉफिट निकाल के इतना पैसा रखा हुआ है। ठीक है, इसका भी मैंने कम कर दिया था, तो 2-3 लाख रुपए शायद इसके अंदर थे, तो और बाकी जगह में घुमा दिया मैंने। ठीक है, रामकृष्ण फॉर्जिंग, NCC कंस्ट्रक्शन, कैंपस एक्टिव, स्मॉल कैप्स, बहुत सारे इसमें छोटे छोटे जो जैसे कैंपस भी है, मैं देख रहा हूँ कि इतना बूम नहीं कर रहा है, तो जैसे ही इसका ग्रीन हो जाएगा इससे आउट हो जाएंगे। प्राज इंडस्ट्रीज़ भी, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स, ये अच्छा है, अभी ये बढ़ेगा शायद इसमें। अब ये ट्रंप के चक्कर में, ये भाई साहब के चक्कर में जो इशू हुआ, अदरवाइज ये ऑलमोस्ट आ ही गया था मुद्दल पे, ऑलमोस्ट 2000 का नेगेटिव था इसमें, बट अभी चलो। PN गाडगिल, ठीक है। हैप्पीएस्ट माइंड, तो ठीक है, तो इसमें भी एक गलती हुई है, मतलब मेरे से रॉन्ग टाइम पे मैंने पता नहीं उस टाइम IT के बूम पे मैंने शायद लिया था, तो अभी ठीक है, इसको भी देखूंगा और धीरे धीरे करके रखूँगा, देखते कब आता है। अदानी पावर, इसका अभी जस्ट बोनस आया है, तो मैंने इसको अपडेट नहीं किया है, तो इसको हम अपडेट, इसमें 500 शेयर्स अभी आए हुए हैं, तो देखते हैं इसको मैं अभी अपडेट करके आपको इसकी प्राइस भी बताता हूँ। ये इसके अंदर बोनस स्प्लिट मिला हुआ है, तो ये शायद पॉजिटिव में है।
ओके दोस्तों, तो देखिए अदानी पावर जो मैंने उसको अपडेट कर दिया क्योंकि स्प्लिट आया था, 500 शेयर्स हो गए 100 के, और प्राइस इसकी है, और अभी 37.21 का इसका प्रॉफिट मुझे आ रहा है। प्रॉफिट काफ़ी ऊपर था तो 41, बट अभी ये मार्केट गिरने की वजह से थोड़ा नीचे आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से फिर हम थोड़ा नीचे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मांग PN कार्ड के लिए मैंने बताया हैप्पीएस्ट माइंड। IEX तो आप सब जानते हैं, तो IEX में भी देखते हैं क्या होता है, थोड़ा टाइम वेट करते हैं। क्लीन साइंस भी एक ये स्टॉक है काफ़ी, इसमें भी रॉन्ग टाइम पे शायद इन्वेस्टमेंट हुई थी, बट ठीक है, देखते हैं इसको भी क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये है अपना पूरा स्टॉक का चिट्टा गिट्टा। एरोस्पेस में देखिए जैसे मैंने बताया, एरो एंड डिफेंस में 56.2 है, आयरन स्टील पावर रिफाइनरीज, और इसकी वजह से ही वो स्पेशलिटी केमिकल्स काफ़ी जगह पे इन्वेस्टमेंट पूरा पोर्टफोलियो करने की कोशिश कर रहा हो, ताकि एक अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई हो जाए। और पैसे डालूंगा तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ आएंगे नहीं, क्योंकि धीरे धीरे करके और भी स्टॉक्स अच्छे मुझे ऐड करने हैं। रिसर्च तो मेरी चल रही है। ठीक है, देखिए 6332 एक्चुअली टोटल हो चुका है, 1,10,000 का नेगेटिव है, और ये अपना स्टॉक का भी का स्टेटस है। तो अभी यहाँ पे हम थोड़ा पोर्टफोलियो का स्कोर देखते हैं तो आपको एक आइडिया आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए क्वालिटी स्कोर, तो एवरेज क्वालिटी के स्टॉक्स कौन से, हाई क्वालिटी के स्टॉक्स कौन से, यहाँ पे आपको दिखता है। तो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए लो क्वालिटी के कोई स्टॉक्स नहीं है। एवरेज के आप देख सकते हो, जैसे जिंदाल स्टील, NTPC, IOC, IEX, क्लीन साइंस, दीपक नाइट्रेट, टाटा पावर, कैंपस, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्ट, अदानी पोर्ट, शोभा, जुबिलेंट इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्राज, रामकृष्ण फॉर्जिंग, NTPC, ग्रीन, VR लॉजिस्टिक्स। ठीक है, एम्पावर इंडिया, ये सब जो नीचे के हैं ऑलमोस्ट सब ये निकल गए, ये है नहीं 0% के। ठीक है दोस्तों, फिर हाई क्वालिटी में आप देख सकते हो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, IDFC फर्स्ट बैंक, PN गार्डगिल, जो गोल्ड से रिलेटेड है, रेडिको खैतान, गार्डन ट्री, DD प्लास्टिक, मास्गार्ड ऑप, आइस मैग्रेविशन, इंडस टावर्स, वारी, अदानी पावर, नालको, जी शिपिंग भी अभी स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मोमेंटम स्कोर तो वैसे ही बढ़िया है। ठीक है, अल्फा स्टॉक्स इन स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, मतलब ये सारे स्टॉक्स काफ़ी अप ट्रेंड में चल रहे हैं। तो आप देख सकते हो कौन से अप ट्रेंड में चल रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिंदाल स्टील, NTPC, IOC, दीपक नाइट्रेट, PN गार्डगिल, रेडिको खैतान, गार्डन रीच, DD प्लास्टिक, शोभा, गोकुल, अवांटे, अडानी पावर, एम्पावर इंडिया, ये तो नहीं है, बट सारे बुलिश ट्रेंड अभी दिखा रहा है एज पर moneycontrol.com। और डॉन ट्रेंडिंग में आपके IEX, IDFC, क्लीन साइंस, टाटा पावर, कैंपस, एक्टिव, IC, आइस मैग्रेविशन, जुबिलेंट इंडिया, हैप्पीएस्ट माइंड, ज्योति लैब्स, NCC, इंडस टावर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वारी बेरिश में चल रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को रुका के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन को, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक जैसे मैंने कहा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 56.76, एविएशन में, पावर में 10.5, मेटल से माइनिंग 8, तो इसके लिए वो मेरा स्कोर जो है आपको इतना कम दिखा रहा है। ठीक है, बट जब अपने को प्रॉफिट आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। और ये मैं 56 पॉइंट, बाकी सबका जो है धीरे धीरे के स्टील वगैरह में धीरे धीरे करके 10% वगैरह तक लेके जाऊंगा, तब ये थोड़ा मैनेजेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए वेटेड आप जैसे बताया मैंने, फिर टॉप होल्डिंग्स भारत इलेक्ट्रॉनिक, जिंदाल स्टील, NTPC, IOC, IEX, IDFC फर्स्ट बैंक, एविएशन में पावर, मेटल, माइनिंग्स, ऑयल एंड गैस, केमिकल्स, बैंक्स। ठीक है, आपको यहाँ पे पूरा दिख जाता है। तो यहाँ से हम नीचे आते हैं मार्केट क्लासिफिकेशन के, ऑल लार्ज कैप में कौन से हैं, मिड कैप्स में कौन से हैं, स्मॉल कैप्स में। ठीक है ना, स्मॉल कैप्स में ही थोड़ा मुझे इश्यूज, मुझे धोखा आ रहा है, बट ठीक है, धीरे धीरे करके हम इसको भी ठीक करेंगे। मिड कैप्स तो बढ़िया चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने पोर्टफोलियो का हाल था। हम थोड़ा पीछे चलते हैं। तो ये जैसे आपने देखा, मार्केट आपको पता चल गया क्या स्टेटस है। तो देखिए एज ऑफ नाउ, अगर आप स्टॉक्स के अंदर बने, आपके पास अच्छे स्टॉक्स है तो आप बने रहिए। और क्योंकि ये जो टाइम है, थोड़े टाइम के लिए मे भी दिसंबर एंड तक या अनदर 6 मंथ्स तक सब कुछ ठीक हो जाएगा और मार्केट वापस ऊपर की रैली धीरे धीरे पकड़ लेगा और ऊपर चला जाएगा। ओके दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।